पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब। IMF एलामिया के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF का कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात पर जोर। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हॉर्मज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मियामी में तकरीब से खिताब में कहा, हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बार क्यूबा की है, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलना पड़ेगा। मेरा मतलब है आबनाए हॉर्मज़ है, माफ़ कीजिए, मुझे वाकई अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। नेटो कागजी शेर है, हमने नेटो की मदद की लेकिन उन्होंने कभी नहीं की। नेटो ने मदद ना करके बड़ी गलती की है। सऊदी अरब, कतर, अमारात, बहरीन, कुवैत ने हमारी मदद की। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। सऊदी, अमाराती, कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। तुर्की ने मामले से खुद को दूर रखा। ईरान की जानिब से इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। तल अवीव में एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 11 मकामात को निशाना बनाया। रॉकेट हमलों से मुतअद्दिद इलाकों में इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी मारने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे भी मुतासिर हुए। अमरीका और इसराइल की तेहरान, इस्फहान, कुम और अरूमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। 2 स्टील प्लांट्स को नुकसान, दर्जनों इमारतें तबाह, बच्चों और खवातीन समेत 48 शहरी शहीद। ईरान में शहादा की तादाद 1937 हो गई। 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान। ईरान में अब तक 92,662 शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। ईरान ने 3 कंटेनर जहाज़ों को आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ईरानी नेवी हुकाम का कहना है मुख्तलिफ मुल्कों के 3 कंटेनर जहाज़ों को वापस भेज दिया। ताजदारान इनकलाब का कहना है आबनाए हॉर्मज़ अमरीका और इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुजरगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हॉर्मज़ में ईरान अब तक कम से कम 19 जहाज़ों पर हमले कर चुका है। 2000 के करीब जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं। आलमी शिपिंग कंपनीज खतरे के बाइस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही। ईरान अमरीका जंग मामले पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारिजा का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 अफ्रीकी इजलास होने का इम्कान। इजलास की सदारत वज़ीर खारिजा इसहाक डार करेंगे। तुर्क वज़ीर खारिजा हकान फिदान कहते हैं इब्तदाई तौर पर यह मीटिंग तुर्की में करने के कहाँ थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रहना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अमरीका अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुँचता है तो उसे इसराइल पर असर व रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाते तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। पाकिस्तान अमन के लिए सालिसी की पुरखलूस सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कोशिश है दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएँ। हमारी कोशिश महज आलमी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मजहबी फरीज़ा है। कई बार ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी काविशों में मसरूफ़ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुफाहमती अमल की कामयाबी में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ खुद उठाएगी। पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपये इजाफे का कहा गया। मैंने इजाफे की सिफारिश मुस्तरद कर दी। इस हफ्ते का 56 अरब रुपए का बोझ खुद उठाने का फैसला किया। 3 हफ्तों में 125 अरब रुपए का बोझ हुकूमत ने उठाया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होती। हम पेट्रोल 322 रुपए फी लीटर दे रहे हैं। डीजल की कीमत 790 रुपए होनी चाहिए थी। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं। किफायत शारी अब मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। हमने महंगाई का तूफान रोक रखा है।
मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे रहेगी। फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 95.59 रुपये मिलेंगे। हुकूमत डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 203 रुपये 88 पैसे फी लीटर पीडीसी की मद में अदा करेगी। आपदाए होर्मज़ की बंदिश के बायस आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल $100 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग मजीद 2 से 4 हफ्ते जारी रह सकती है। अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। बातचीत किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान में फ़ौजी अहदाफ हासिल करने के बाद भी आपदाए होर्मज़ को जहाज़ लाने के लिए खुला रखना फ़ौरी चैलेंज होगा। अमरीका इस काम के लिए आलमी ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। आपदाए होर्मज़ में आमदोरफ्त महदूद करना गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान मुमकिन तौर पर जहाज़ों पर टोल आयद कर सकता है। सदर ट्रंप को हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल ऑप्शंस फराहम किए जा रहे हैं। जंग के खात्मे के लिए शराइत तय कर रहे हैं। सीनियर तर्जुमान ईरानी अफवाज जनरल शिकारशी का कहना है अमरीका और सेहूनी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं ईरान मैदान में ताकतवर और फातेह है। जो मुल्क जंग के खात्मे के लिए शराइत तय करेगा वो फातेह है। ईरान के दुश्मन हमारी फतेह कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने मुसल्लह अफवाज और ईरान की अजीम कौम की ताकत को मैदान में देख लिया है। ईरान जंग के मामले पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा, ईरान की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है मशरिक़ वुस्ता के होटल भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी फ़ौजी शहरियों को इंसानी ढाल बना रहे हैं। शहरी अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइशगाहों के करीबी इलाके खाली कर दे। ईरान का खलीजी ममालिक में होटल मालिकान से अमरीकी फ़ौजियों को कमरे न देने का मुतालबा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका और इसराइल से मुंसलिक सनती कंपनीज के मुलाजिमीन को काम की जगहें छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा कि खित्ते में अमरीकी शेयर होल्डर्स, सनती कंपनीज और इसराइल से मुंसलिक सनतों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीका को करारा जवाब। कहा अमरीका अपने फौजियों को अपने ही अड्डों पर महफूज नहीं रख सकता। खौफ के मारे अमरीकी फौजी होटल्स और पार्कों में रहने पर मजबूर हैं। अमरीका हमारी ज़मीन पर कैसे अपने फौजियों की हिफाजत कर सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की जान को खतरा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिखकर तशवीश का इजहार कर दिया। खत में कहा गया अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ इसराइल के हदफ पर हैं। मीनाब स्कूल पर हमले से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हंगामी सेशन। दर्शगाह पर हमले की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वीडियो लिंक खिताब में कहा अमरीका और इसराइल ने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। मीनाब के स्कूल पर हमला हादिसा नहीं बल्कि सोचा समझा मनसूबा था। अमरीका के मुतज़ाद बयानात इस जुर्म को छुपा नहीं सकते। मुल्क भर में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह या मुतासिर हुए। अमरीकी इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं। जंग के साए में ईरानी क़यादत के हौसले बुलंद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान के बड़े स्टोर का अचानक दौरा। अवाम को फराहम की जाने वाली बुनियादी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायज़ा लिया। लॉजिस्टिक सपोर्ट में बेहतरी के अहकाम दिए। स्टोर इंतजामिया को हिदायत की कि जंग के दौरान कीमतों में इजाफा न किया जाए। आपदाए होर्मज़ की बंदिश से एशियाई मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। बहरान से निमटने के लिए हुकूमतों के जतन। फिलिपाइन में तवानाई से मुतल्लिक हंगामी सूरत हाल का ऐलान। श्रीलंका में गाड़ियों के लिए ईंधन लेने के दिन मुकर्रर। इंडोनेशिया के सदर ने घर से काम करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। भारत और थाईलैंड के पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अर्थ आवर 2026 में शिरकत की तौसीक। अर्थ आवर आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा।
सुबह भर में 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ मुहिम चलाने का ऐलान। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली से निबटने के आज़म का इजहार। वज़ीर आला ऑफिस भी अर्थ आवर मुहिम में भरपूर शिरकत करेगा। अवाम को भी लाइट्स ऑफ मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। सेक्रेटरी माहौलियात को अर्थ आवर मुहिम का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुहिम की निगरानी करेंगी। अर्थ आवर मुहिम आलमी तंजीम WWF पाकिस्तान के ताउन से जारी। हुकूमत पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात जारी रखने का आज़म।